तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसके यूनिट 1 को कवर किया था। उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को कवर किया था। तो आई होप आपको वो वीडियोस जरूर पसंद आया होगा। इसी सीरीज़ में हम लोग यूनिट 2 के बात करने वाले हैं, जो है वो वेब ऑप्टिक्स। और इस सारी क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए, क्योंकि ये वेटेज रखता है। ये सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये वेटेज रखता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा है। अभी मैथमेटिक्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो आपका बेसिक कंप्यूटर है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। तो उसको हमको नहीं भूलना है। और एग्जामिनेशन इस बार ऑफलाइन होना है, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स की भी मदद करना है, क्योंकि कोई भी दोस्त नहीं चाहेगा कि उसका दोस्त थोड़ा सा पीछे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के पहले क्वेश्चंस में। इसमें है एक्सप्लेन द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं ये हाइजेन का वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। तो आप इसको सही तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को आप रोक के यानी पॉज करके देख सकते हैं और सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ता गया एक एक लाइन तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लंबा वीडियो होना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट आजकल के हैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोके। और ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है सुपर पोजिशन ऑफ लाइट, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। कोई तीन चार टॉपिक दे देगा आपको, उस पर क्या कहेगा शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। तो ये हो सकता है कि सुपर पोजिशन ऑफ लाइट भी आपको दे दे, तो इसको आप भी देखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग क्या है। तो फ्रेंड, अगला टॉपिक है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपका क्या होता है? कह रहा है कि व्हेन टू और मोर वेव्स whose amplitude and frequency are same travel in the same medium and direction, when they interference each other at the same point, intensity will be maximum or at other point intensity will be minimum. This phenomenon called interference of light। यानी इसी phenomenon को हम क्या कहते हैं? interference of light कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सिंपल वे में लिखा गया है, आप इसे समझ सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। और उसके बाद इसमें है कि टाइप ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होता है, एक आपका होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा आपका होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल इन द सेम फेज देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड डिस्ट्रक्टिव में ये होता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट फेज देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इसमें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अनकंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है? लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी जो लाइट सोर्स होता है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। एंड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम, यानी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। एंड डायरेक्शन एंड मीडियम ऑल्सो सेम, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका मीडियम भी सेम होना चाहिए। और उसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो फ्रेंड, अगर एग्जामिनेशन में आपके पूछता है इंटरफेरेंस के बारे में, तो ये ड्राइवेशन भी आपको करना होगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का वेटेज होता है वो 7 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। तो y1 = a1 sin ओमेगा टी इक्वेशन 1 हो जाएगा, एंड y2 = a2 sin ओमेगा टी -5 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था। उसमें क्या होता है? y = y1 + y2 होता है, तो ये इन दोनों इक्वेशन का सम हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन ओमेगा यानी साइन थीटा, ये वाला जो क्या है ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो y = a1 sin ओमेगा टी एंड प्लस a2 sin ओमेगा टी इंटू cos 5 माइनस cos ओमेगा टी इंटू sin 5, ये आपका फार्मूला होता है साइन वाला। और आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा उसको। और यहाँ से आप उसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको बनेगा। इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो a1 + a2 cos 5 को हम क्या लेट कर लेते हैं? a cos थीटा, जो कि आपका इक्वेशन 3 हो गया। एंड a2 sin 5 को हम क्या कर लेते हैं? a sin थीटा लेट कर लेते हैं, जो कि आपका इक्वेशन 4 हो गया। एंड स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं दोनों तरफ और उसको ऐड करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? a1 + a2 cos 5 का स्क्वायर प्लस a2 sin 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। इसको अगर आप a + b के होल स्क्वायर पे ड्राइव करते हैं और इसको आप ब्रेक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। और इसको भी अगर हम यहाँ से a² कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ से जो a² का वैल्यू आएगा वो आपका a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो जाएगा। और a का क्या होगा? √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका cos 5 होता है वो आपका +-1 होता है।
और यहाँ से a=a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2, यानी कॉस के जगह पे हम फाई के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो कॉस 1 का वैल्यू 1 होता है, 0 होता है, तो 0 का 1 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप उसको पुट कीजिएगा तो a का इस प्रकार का वैल्यू आएगा। इसके बाद देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए तो हम लोगों ने देख लिया, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमें पुट करना होगा cos फाई =-1। cos फाई के जगह पे हमें -1 पुट करना होगा, तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। तो a=a1 - a2 आएगा। तो यहाँ पे आप, आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ हो चीज़ें। उसके बाद आता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए एक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक वेवलेंथ लिया। यहाँ पे आपका ये 0 होता है, ये 2π होता है, और यहाँ से पाथ डिफरेंट λ=λ/2π। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई =2nπ होता है, और यहाँ से आपका जो लेमडा, जो आपका लेमडा ये जो आएगा इसका वैल्यू λ/2π × n/2n π, और यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये जो बचेगा आपका क्या होगा, n लेमडा के बराबर होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका इस प्रकार का फार्मूला आएगा, जो रहेगा वो ये फार्मूला होगा डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये फार्मूला पाथ डिफरेंस का, और इसके डिस्ट्रक्टिव के लिए ये फार्मूला पाथ डिफरेंस का। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। तो ये है आपका यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। इट इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच शोज द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस आपका जो लाइट सोर्स से आ रहा है, किसी सोर्स से टकरा रहा है, टकराने के बाद 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। ये आपका सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार के टर्म बन रहे हैं। वहाँ से आपका टर्म जो इस प्रकार का होगा, तो इस प्रकार का कुछ आपका फेस बनेगा, जो आपका ब्राइट होगा, दूसरा आपका डार्क होगा, ब्राइट होगा, डार्क होगा, इसी की तरह के फेस बनेंगे। तो फ्रिंज की हमें क्या करना होता है, चौड़ाई निकालना होता है, यानी विड्थ निकालना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप देखिएगा। S1 S2 ये आपका D हो गया, तो अगर ये पूरा D है तो ये आपका D/2 हो जाएगा, ये भी D/2 हो जाएगा। और यहाँ से MNO, और नेमिंग सिंपल से आपको कर देना है, ये पूरा D है, पूरा इसका D है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस होगा x - d/2 होगा, और टोटल डिस्टेंस आपका x + d/2 होगा। अगर हम बात करें आपका त्रिभुज जो है आपका ट्रायंगल S1P और M में, ट्रायंगल S1PM के लिए आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। चाहे तो आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोगों ने इसको बना दिया है। तो आप यहाँ से ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, जो आपका जो फार्मूला होता है p² + h², उसी फार्मूला पे हमें क्या करना है, इसे पुट कर देना है। तो S1P का होल स्क्वायर = PM का स्क्वायर प्लस S1M का होल स्क्वायर, और यहाँ से PM का वैल्यू को, यानी PM का वैल्यू क्या है, x - d/2 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस d²। सिंपल से आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका x² + d² - xd + d² हो जाएगा, जो कि आपका इक्वेशन 1 होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड अगर हम ट्रायंगल की बात करें S2NP के लिए, तो S2NP का भी वही कंसेप्ट होगा आपका। सिंपल सा वैल्यू आप पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको आएगा, और यहाँ से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कुछ टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे XD और XD बच जाएगा, तो 2XD हो जाएगा, और यहाँ से S2P का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस S1P का होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म को हम क्या कर सकते हैं, एक प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से S2P - S1P = 2XD/S1 S2P + S1P हो जाएगा, और यहाँ से दोनों का वैल्यू D होता है, तो 2D हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, XD/D। और यहाँ से सर्वक्षमता का जो रूल होता है, उस रूल के हमें अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो स्लाइड आर क्लोज टू ईच अदर, यानी स्लाइड क्या है, एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं। तो D = D, तो S2P - S1P = XD/D। और यहाँ से जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा, डेल्टा XD/D। तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, और इक्वेशन 3 आपका जो आया था, और इक्वेशन 4 को हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो आपका ये टर्म आएगा, और यहाँ से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस प्रकार का टर्म आएगा। तो x1 = dλ/d, और x2 = 2dλ/t। इसी तरह n टर्म की अगर हम बात करें तो ndλ/d, जो कि आपका इक्वेशन क्या हो गया, 5 हो गया फॉर n फ्रिंग्स के लिए। और यहाँ से अगर n+1 की अगर हम बात करें तो n+1 × dλ/d हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन आपका ये 5 हो गया। अगर इक्वेशन 6 की अगर हम बात करें, ये आपका इक्वेशन 5, ये आपका 6, इक्वेशन 6 से अगर 5 हम लोग माइनस करें तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, और यहाँ से इसके जगह पे आप बीटा लिख सकते हैं, बीटा = dλ/d। तो यही आपका फाइनल है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव के लिए था। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस अगर हम ये लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
तो कंपेयर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। अगर m+1 फिंक्स के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका पुट हो जाएगा वैल्यू, पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगा और यहाँ से सिंपल सा आप पुट करेंगे तो यही वैल्यू आपके सामने देखने को मिलेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को 2-3 बार करेंगे प्रैक्टिस तो आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। VVI टॉपिक आप इसे मान के चल सकते हैं। वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसी यूनिट में, इसी वीडियो में हमें यूनिट 2 को कवर करना है, क्योंकि पूरे यूनिट का पूरा जो सारांश है इसी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का ये आपका फाइनली कंप्लीट होता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट के थ्रू द डिस्टेंस स्लाइड एंड स्क्रीन इन 1 मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लाइड इज 5 mm, द फ्रिंज इज फाउंड टू बी द 0.1 mm, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो डी का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी का वैल्यू 5 mm दिया हुआ है। तो mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा और बीटा 0.1 mm दिया है तो 0.1 × 10⁻³ m हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। लेमडा का वैल्यू को सिंपल से आप पुट करेंगे तो आपका एंगस्ट्रम में जो वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे। एंगस्ट्रम के लिए 10⁻10 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वेशन। ओके, तो फ्रेंड ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है न्यूटन्स रिंग। इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के पूरे पार्ट को कवर करेंगे। तो बेसब्री से आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो आपके चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन इट द फिल्म इज व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड न्यूटन्स रिंग। इसी को हमें क्या करते हैं, न्यूटन्स रिंग कहते हैं। तो फॉर थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म के लिए ये आपका बेसिकली डायग्राम है और डायग्राम के थ्रू अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई ज़्यादा भारी है नहीं, आप इसे समझेंगे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे लिख के तो आपके सामने जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो थिकनेस का जो फॉर्मूला होगा ये आएगा T=r² और यहाँ से अगर हम डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग की बात करें तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग की अगर हम बात करें तो पार्ट डिफरेंस ऑफ दिस फिल्म क्या होगा, δ=2μ + cos r + θ + λ/2 इक्वेशन 1 हो जाएगा। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए I=r=0 होता है, θ=0 होता है और μ=1 होता है। और इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इस प्रकार का वैल्यू आएगा जो कि आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का वैल्यू ये होता है और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो और पुट करेंगे तो इस प्रकार का वैल्यू आएगा। क्योंकि हम जानते हैं टी का वैल्यू इससे पहले हम लोगों ने फाइंड किया r²/2r, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपके सामने आएगा और r का वैल्यू क्या होता है आपका d/2 होता है, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ से d²/4 हो जाएगा = 2n - 1 λ/2 और यहाँ से कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है तो d = 2√2n - 1। तो यहाँ आपके लिए ब्राइट रिंग के लिए आपका ये प्रूफ हुआ। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। तो फ्रेंड्स ये है आपका डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज रिफ्लेक्टेड पार्ट। रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए जो डायमीटर है डार्क रिंग के लिए वो क्या है, वो भी सेम यही है प्रोसेस आपका रहेगा। पार्ट डिफरेंस आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये फॉर्मूला सिंपल से आप उसे कंपेयर कर देंगे और टी के वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार का वैल्यू आपके सामने आएगा। डी के वैल्यू को आप आर के वैल्यू को d/2 पुट करेंगे तो इस प्रकार का वैल्यू आएगा और यहाँ से d = n√n हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। ये सारे जो टॉपिक है, ये जो न्यूमेरिकल है पार्ट डिफरेंस के लिए जो हम लोग डायमीटर ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इन क्वेश्चंस को आप मिस मत कीजिएगा। मेरी बात अगर माने तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा ही देखेंगे तो ही आपको चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी। और ये आपका डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इन ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए भी वही चीज़ रहेगा। पार्ट डिफरेंस का ये फार्मूला रहेगा और नॉर्मल के लिए ये यहाँ एंगल जो आपका होगा वो आपका 0 डिग्री होगा और यहाँ से इस वैल्यू को पुट करेंगे और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा। इसके बाद सिंपल से आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो d = √n हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन रिफ्लेक्टेड पार्ट। रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए डार्क रिंग का फाइंड करना है तो ये चीज़ें वही रहेंगी। μ=1 होगा। सिंपल से आप पुट करेंगे वैल्यू को, दोनों इक्वेशन को आप इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आएगा टी के जगह पर आप लोग उस वैल्यू को पुट तो पुट करने के बाद इस प्रकार का वैल्यू आपके सामने आएगा। यहाँ से आप उस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आपका आ जाएगा d = √n। ये आपका पास कांस्टेंट होता है तो इसे नेगलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ये आपका फाइनली सा कंसेप्ट आ गया। इसके बाद आपका है डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इन ट्रांसमिटेड पार्ट। ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए ब्राइट रिंग का हमें फाइंड करना है। इससे पहले हम लोगों ने डार्क रिंग को देखा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी। वीडियो को आप रोक के आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और यहाँ से आपका ये भी चीज़ वही होगा, d = √n।
चीज़ें अलग अलग हैं, चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि डी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप करेंगे सारी चीज़ें फॉर्म में फिट हो जाएंगी। उसके बाद आपका है डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा। और उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, उस वैल्यू को पुट करना है। सिंपल सा आप जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद जो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आपके सामने आएगा। आर स्क्वायर की जगह पे आप d/2 को वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन्स रिंग के एप्लीकेशन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका भी आप जो कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। और यहाँ से सिंपल सा आप इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो लेमडा का वैल्यू है, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आपका म्यू का वैल्यू आएगा। ओके, यहीं से यूनिट 2 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।